दोस्तों 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात पूजा पाठ या व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक काम जरूर कर लेना। बिन पूजा पाठ के ही हर मनोकामना पूरी होगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से साल भर बरसेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक चुके हैं और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात किया जाने वाला विशेष और रामबाण उपाय बताया है। जो भी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी की रात ये 5 काम कर लेगा, उसका घर सुख समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा। घर में कभी रुपए पैसों की तंगी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले ऐसे खास उपाय जिनसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ऐसी अपार कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी कि फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जीवन की हर परेशानी, हर बाधा बस इस शुभ दिन पर घर में कुछ चीजें लाने और छोटे से उपाय करने भर से दूर हो जाएगी। ये बातें कोई आम कहानियां नहीं हैं, बल्कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल ही की कथा में खुद बताई है और इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए इन कार्यों को जन्माष्टमी पर करता है, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और फिर उसे मृत्यु के बाद पुनः इस लोक में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस दिन आपसे कुछ गलतियां हो गईं, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, तो उसका परिणाम बेहद कष्टकारी हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जीते जी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरुजी के द्वारा बताई गई बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि साल में 2 रातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिद्ध रात्रि कहा जाता है और इन दिनों की साधना से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जन्माष्टमी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा दिन जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन कौन सा भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच बीच से भगाया या स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट जाए और आप इस महापुण्य तिथि पर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जन्माष्टमी की सही डेट और टाइम के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है, उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से काम हैं जो हमें जरूर ही कर लेने चाहिए। इस दिन सबसे पहले प्रयास करें कि आप सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ करें। श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें और फिर गंगा जल से शुद्ध कर श्री विग्रह या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं और उन पर पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब एक दीप जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर यह संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने तथा अपने परिवार के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए यह जन्माष्टमी व्रत रख रही हूं। फिर स्नान के बाद दिन भर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जपें और पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहें। रात को जागरण करें, क्योंकि यह वही शुभ रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट हुआ था। इसके बाद
पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करके गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। फिर जन्माष्टमी की रात या सुबह बाल गोपाल को पुनः स्नान कराएं। फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद एक साफ कपड़े से भगवान की मूर्ति को पोंछें और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। अब भगवान का आभूषणों से श्रृंगार करें। उन्हें मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। अब एक सुंदर लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर श्री कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति या चित्र को विराजमान करें। रात्रि में भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री और धनिया बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजन पूर्ण होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। भक्तों, इस पावन दिन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन माना जाता है और भगवान लड्डू गोपाल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो लड्डू गोपाल आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी पूजा का फल अधूरा रह सकता है। जन्माष्टमी के दिन घर की और अपने मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, धन और शांति चाहती हैं, तो लड्डू गोपाल की कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन या एक दिन पहले अपने घर लाकर स्थापित करती हैं तो आपके भाग्य के सितारे अचानक चमक उठेंगे। आपके जीवन की हर परेशानी, चाहे वह धन की हो, स्वास्थ्य की हो या पारिवारिक तनाव की, महज 24 घंटे में समाप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी होगा जब आप पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और विधिवत पूजा करें। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान की यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दुर्लभ शुभ संयोग के बारे में जो इस बार की जन्माष्टमी को अत्यंत पावन और चमत्कारी बना रहे हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से देखें और लाइक जरूर करें। चलिए अब हम जानेंगे वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर इच्छा सिर्फ 24 घंटे में पूरी हो सकती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कमी है या कोई अन्य समस्या बनी हुई है तो वो सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। माताएं एवं बहनों, एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन गलतियों को कर दिया तो न केवल व्रत अधूरा माना जाएगा बल्कि परिवार में कष्टकारी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो भक्तों, अंत में एक आखिरी विनती, अगर आप यह वीडियो अब तक देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि आपकी हर प्रार्थना, हर भावना सीधे भगवान लड्डू गोपाल तक पहुंच जाए और वह आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। अगर आप हमारे शास्त्रों में बताए गए इन 5 कामों में से कोई भी एक काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी कोई दुख, मुसीबत या कठिनाई नहीं आएगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से कभी भी आपको पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बड़ी बीमारियां भी आपको छू नहीं पाएंगी। अब बात करते हैं उन खास कामों के बारे में जो आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहला काम जो आपको इस दिन करना चाहिए वो है मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक और पूजा करना। यह समय इसलिए खास है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय की ऊर्जा विशेष रूप से शुभ और दिव्य मानी जाती है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तजन इस समय अपने सारे काम छोड़कर पूरी एकाग्रता और भक्ति भाव के साथ भगवान के सामने होते हैं, जिससे उनका मन पूरी तरह से भगवान में समाहित हो जाता है। इस दिन व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप तुलसी का पूजन करते हैं तो वह और भी फलदायक होता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय और पवित्र पौधा माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता की सेवा का विशेष महत्व है। तुलसी की पत्तियां भगवान के चित्र या मूर्ति के सामने अर्पित करना और तुलसी जल से भगवान का स्नान कराना पूजा को और भी प्रभावशाली बना देता है। कहा जाता है कि तुलसी माता की उपासना से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मनुष्य के जीवन में सुख और शांति का वास होता है। इस दिन भगवान को भोग के रूप में मीठे व्यंजन जैसे खीर, किशमिश या मिश्री चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि बाल रूप में श्री कृष्ण को मिश्री और दूध बेहद प्रिय थे, और जब भक्त जन्माष्टमी पर प्रेम से उनके प्रिय व्यंजन अर्पित करते हैं तो मानो उनके हृदय तक सीधे भक्ति का संदेश पहुंच जाता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी का व्रत शुद्धता और संयम का प्रतीक माना गया है। इस व्रत के दौरान भोजन,
वस्त्र, मनोविकार और नकारात्मक कर्मों का त्याग करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत ऐसा पुण्य कर्म है जो आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए इस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखना मोक्ष के मार्ग को सरल बनाता है। तुलसी सेवा का महत्व भी अपार है, क्योंकि तुलसी को स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जब भक्त पूरे प्रेम और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते हैं तो न केवल घर और मन पवित्र होते हैं, बल्कि भगवान की कृपा भी स्थायी रूप से प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन भजन, कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करना भी उतना ही आवश्यक है। घर को साफ सुथरा रखना, रंगोली से सजाना और भगवान के लिए सुंदर झूला तैयार करना भी जन्माष्टमी की परंपरा का हिस्सा है। रंगोली घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती है, और जब झूला सजाकर भगवान को उसमें बिठाकर झुलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो हम उनकी बाल लीलाओं में सहभागी बन गए हों। यह दृश्य न केवल हृदय को आनंद से भर देता है, बल्कि भक्ति को भी और गहरा कर देता है, जिससे भक्तों के हृदय में प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है। तो आप यह जरूर करें। इसके अलावा भक्तों, इस दिन दान करने से सबसे पहला लाभ यह होता है कि व्यक्ति के अंदर निस्वार्थता का भाव उत्पन्न होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। जब हम जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न, धन या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ होता है और हम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन गरीब, अनाथ, विधवा और अशक्त व्यक्तियों को दान करना सबसे उत्तम माना गया है। दान करने से व्यक्ति का भाग्य सुधरता है, जीवन में बाधाएं कम होती हैं और शत्रुओं से रक्षा होती है। शास्त्रों में दान की वस्तुओं का भी विशेष उल्लेख है। साथ ही अन्न दान करना भी फलदायी होता है, क्योंकि भोजन ही जीवन का आधार है। दाल, चावल, गेहूं और घी जैसे खाद्य पदार्थ दान में दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के पौधे या तुलसी के पत्ते भी दान करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और हाँ, धन का दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सच्चे मन और श्रद्धा से दिया जाए, न कि दिखावे या स्वार्थ के लिए। जन्माष्टमी के दिन दान तभी फलदायी होता है जब वह बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या अपेक्षा के किया जाए। दान करते समय मन में प्रेम, जब वह बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या अपेक्षा के किया जाए। दान करते समय मन में प्रेम, करुणा और सेवा भाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि दान दिखावे के लिए किया जाए या उससे किसी प्रकार का लाभ लेने की इच्छा हो तो शास्त्र उस दान को निष्फल मानते हैं। जन्माष्टमी पर दान करते समय झूठे या बेकार वस्त्र, खराब या गंदा भोजन देना वर्जित होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा नहीं मिलती बल्कि पाप बढ़ता है। इसके अलावा धन दान करते समय यदि वह अवैध स्रोत से प्राप्त हो या अनुचित तरीके से अर्जित हो तो उसका फल भी अशुभ होता है। जन्माष्टमी के दिन यदि पीतल का कलश, थाली या कटोरी घर लाकर उसमें भगवान का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो यह सुख, समृद्धि और आयु वृद्धि का कारण बनता है। साथ ही माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में कोई बड़ा दोष है तो ऐसे लोग यदि पीतल की थाल में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भोग अर्पित करें तो उनके सभी दोष तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आप बड़ी थाल नहीं खरीद सकते तो कम से कम छोटी सी थाली तो जरूर खरीद लें। वहीं भक्तों, शास्त्रों में धूप दीप के साथ गोमती चक्र को घर में लाने का भी विस्तृत वर्णन है। गोमती चक्र का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है, जहां इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक और बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाला बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन इसे घर में लाकर पूजा में रखना या श्री कृष्ण की मूर्ति के पास स्थापित करना घर के वास्तु दोष को दूर करता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। वहीं इस पावन दिन घर में नंदलाल की सुंदर मूर्ति लाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता और हरिवंश पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को घर लाकर उसका विधिपूर्वक अभिषेक और श्रृंगार करता है, उसके घर में सदा आनंद, प्रेम और सौभाग्य का वास रहता है। भगवान के बाल रूप का दर्शन करने मात्र से ही मन के दोष, कलह और चिंता समाप्त हो जाती है। वहीं भक्तों, तुलसी माला भी जन्माष्टमी पर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। बस तुलसी माला को गंगाजल से धो लें और मंत्रों का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में कलह, क्लेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। वहीं आप इस दिन खुद भी तुलसी की माला पहन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मनुष्य तुलसी की माला पहन लेता है वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसके अलावा अगली जो चीज है वह है पीली हल्दी जी। हाँ भक्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि हल्दी का रंग और तेज भगवान विष्णु के आभा मंडल का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या पाउडर पूजा घर में रखकर ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अगली सुबह